अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। आपको ये बताते चले कि अब्बास अंसारी से जुड़ी है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। दोषी करार दिया गया था और इसी पूरे मामले में अब सजा का क्योंकि ऐलान भी हो चुका है। 2 साल की सजा सुनाई गई है। अब्बास अंसारी से जुड़ी हुई ये सबसे बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरीके से हेड स्पीच का ये पूरा मामला था, दोषी करार दिया गया मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा और अब एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। यूपी के मऊ से विधायक और मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को हेड स्पीच के मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई गई है। मऊ की सीजेएम कोर्ट ने फैसला सुनाया। साल 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। अब्बास ने जिस तरीके से टिप्पणी की थी, जिस तरीके से कहा था कि सत्ता में आने के बाद अधिकारियों को देख लेने की धमकी दी गई थी, उसके बाद से ही लगातार मुश्किलें बढ़ते हुए और इस पूरे मामले में दोषी करार दिया गया और अब सजा का ऐलान भी मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने कर दिया है। अब्बास अंसारी के राजनीतिक भविष्य पर भी ये जो फैसला है जाहिर है कि वो असर डालेगा। हालांकि कहा यह जा रहा था कि अगर 2 साल या फिर उससे अधिक की सजा मिलती है तो विधायकी भी खतरे में आ सकती है, लेकिन अब 2 साल की सजा सुनाई गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रविंद्र सैनी इस वक्त कनेक्टेड है। रविंद्र, कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया? 2 साल की सजा अब्बास को? हाँ जी, बिल्कुल बता दें कि अभी जो है तुरंत जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके द्वारा फैसला सुना दिया गया है, जिसमें हेट स्पीच के मामले में अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा और 2000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अगर विधायकी की बात करें तो अगर 2 साल से 1 दिन का भी अगर ऊपर की सजा अगर हुआ रहता तो उनकी विधायकी खतरे में पड़ सकती थी, लेकिन फिलहाल अभी मुख्य न्यायाधीश के द्वारा 2 साल की सजा अब्बास अंसारी को सुनाई गई है। क्योंकि मऊ सदर से अभी मौजूदा विधायक भी है, तो अभी मांग करके चले कि विधायकी पर कोई खतरा नहीं है क्योंकि 2 साल की सजा है। जी बिल्कुल, जानकारों का कहना है, जो यहाँ के अधिवक्ताओं का कहना है कि अगर 2 साल से अगर 1 दिन भी अगर ऊपर की सजा अगर इसमें हुआ होता तो विधायकी इनका जाना तय था, लेकिन कहीं ना कहीं इनको विधायकी में इनको बचा दिया गया है और इनको फिलहाल 2 साल की सजा सुनाई गई। क्योंकि सबसे पहले दोषी करार दिया गया था। अब खबर ये भी है कि भाई मंसूर अंसारी को भी 2 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट रूम में इस पूरे प्रकरण को लेकर के अभी तक क्या कुछ हुआ, क्या कुछ एविडेंसेस लाए गए, कोर्टकारों के इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ रहा है? रविंद्र जी बिल्कुल बता दें कि 2022 के चुनाव में जब इन्होंने हेट स्पीच जब अधिकारियों को हिसाब किताब करने की जब बात कही थी, तभी इनके ऊपर इनके और इनके भाई उमर अंसारी और इनके जो सहयोगी लोग थे, इनके ऊपर हेट स्पीच का मुकदमा शहर कोतवाली में दर्ज कराया गया था। तब से लेकर के लगातार यहाँ पर तारीखें पड़ रही थी और आज यह अंतिम फैसला मुख्य न्यायाधीश है डॉक्टर केपी सिंह के द्वारा फैसला दिया गया है कि इनको 2 साल की सजा और बाकी जिनको जुर्माना लगाया गया है। अधिवक्ता की तरफ से क्या जानकारी दी गई? अब्बास अंसारी के एडवोकेट की तरफ से उनका अगला कदम क्या होगा? अभी तक बता दें कि अब्बास अंसारी अभी कोर्ट के अंदर है, उनके अधिवक्ता भी कोर्ट के अंदर है। वो जैसे बाहर निकलते हैं तो उसका हम बयान लेकर के उसके बाद फिर अपडेट हम करेंगे कि आगे क्या उसकी रणनीति है और आगे क्या होगा इस मामले में। ठीक है। बीते 3 मार्च 2022 को दरअसल चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभाषपा के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने हेट स्पीच दिया। अभी तक जो जानकारी सामने आई थी वो ये कि नगर के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान मऊ प्रशासन को चुनाव के बाद हिसाब किताब करने और इसके बाद सबक सिखाने की धमकी मंच से दी गई थी और उसके बाद धारा 120 बी, धारा 153 ए, धारा 189 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था और इस पूरे मामले में सबसे पहले दोषी करार दिया गया। उसके बाद अभी जो सजा का ऐलान हुआ है वो 2 साल की सजा है। हालांकि जिस बात का जिक्र रविंद्र कर रहे थे कि अगर 2 साल से 1 दिन भी अगर ज्यादा सजा मिलती तो उनकी विधायकी तक जा सकती थी, लेकिन अभी विधायकी पर उस लिहाज से कोई खतरा नहीं है, लेकिन अभी भी देखना होगा कि आखिरकार क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। लेकिन रविंद्र जरा ये बताइए कि वहां पर सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ बंदोबस्त वहां पर किए गए, क्योंकि अब्बास अंसारी आपने कहा कि खुद कोर्ट पहुंचे, तो इसको लेकर के वहां पर क्या प्रबंध किए गए प्रशासनिक लिहाज से? जी बिल्कुल बता दें कि अब्बास अंसारी करीब 8:30 बजे के आसपास मऊ कोर्ट पहुंच गए। उससे पहले शहर कोतवाल समेत पीएससी बल को यहाँ पर तैनात किया गया था। इसके साथ ये भी बता दें कि अब्बास अंसारी के चाहने वाले लोग हैं, उनको मिलने वाले लोगों की जब भीड़ लगने लगी तो कोतवाल के द्वारा उनको यहाँ से हटाया गया। कुछ लोगों को बताया जा रहा है कि हिरासत में पूछताछ के लिए रखा गया है। फिलहाल मौके पर पीएससी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। अभी भी उनके अधिवक्ता और अब्बास अंसारी कोर्ट के अंदर अभी मौजूद है। कोर्ट की तरफ से अपने ऑब्जर्वेशंस में और कुछ कहा गया रविंद्र? हालांकि पूरा जो फैसला सामने आएगा तो फिर देखना होगा कि ऑर्डर में क्या कुछ कहा गया, लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से क्या कुछ टिप्पणी रही?
अभी तक जो है अभी कोर्ट के अंदर है, उनके अधिवक्ता जब बाहर आते हैं तो उसके बाद और चीजें तय हो पाएंगे कि और जज साहब ने क्या क्या कहा है और क्या क्या हो सकता है। ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।